आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल इन्फो वाला सुबह में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में, जिसको अभी हाल ही में कमीशन किया गया। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, देखते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। विक्रांत के बाद भारत पहले से ही एक और विमान क्यों बनाना चाहता है, अभी एक क्वेश्चन उठता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। यह भारत के इतिहास में निर्णायक क्षण था जब स्वदेशी रूप से विकसित आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में कमीशन हुआ। विक्रांत के नाम से हमारे पास एक विमान था, हमने उसी के नाम से उसके उत्तराधिकारी को लॉन्च किया। विमान महापोत भारत को उन चुनिंदा कलम में पहुंचाएगा जिनके पास ऐसे विमान बनाने की क्षमता है। तो विक्रांत जब कमीशन होता है तो यह एक निर्णायक क्षण होता है जब स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान हमारे देश में कमीशन किया जाता है। आईएनएस विक्रांत ब्लू वाटर नेवी के रूप में देश की स्थिति मजबूत करेगा। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऐसे विमान बनाने की क्षमता है। दोस्तों ऐसे देश हैं अमेरिका, रसिया, फ्रांस, यूके और चाइना, और भारत भी अब इस कलम में शामिल हो गया है। आईएनएस विक्रांत विश्व में 7वां सबसे बड़ा कैरियर क्लास का विमान होगा। इसकी विस्थापन क्षमता 43,000 टन है। तो आइए हम देखते हैं R11 विरासत यानी कि R11 लेगेसी। आईएनएस विक्रांत पताका संख्या R11 के साथ पहला विमान महापोत था जिसे नौसेना द्वारा संचालित किया गया था। जहाज को ऑफिशियली 1943 में स्थापित किया गया था और रॉयल नेवी के लिए HMS हीरो के रूप में बनाया जा रहा था। HMS का मतलब होता है हर मैजेस्टी शिप। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद रोक दिया गया था, उस समय के अन्य जहाज़ों की तरह निर्माणाधीन HMS हरकुलिस को बिक्री के लिए रखा गया था। तो यहाँ विमान जो बिक्री के लिए रखा गया था HMS हरकुलिस, यह लंदन की सरकार द्वारा रखा गया था। उसने इसे 1957 में खरीदा और निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद जहाज को 1961 में इंडियन नेवी में आईएनएस विक्रांत के नाम से कमीशन कर दिया गया। जहाज ने अपनी सेवा के दौरान कैटापिल्ट असिस्टेड सिस्टम और स्की जंप सिस्टम के साथ सेवा दिया। अगर हम देखें तो पुराने आईएनएस विक्रांत की लंबाई 210 मीटर थी, लेकिन वर्तमान में जो आईएनएस विक्रांत बना गया उसकी लंबाई 262 मीटर है। R11 ने 1971 में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसने ईस्ट पाकिस्तान के नमाल को ब्लॉकेट कर दिया था। पुराने विक्रांत को 1997 में 36 साल की सेवा के बाद डीकमीशन किया गया। दोस्तों डीकमीशन मतलब होता है कि अब उसे सेवा में नहीं लिया जाए, और डीकमीशन के बाद 15 सालों तक इसे एक म्यूजियम में रखा गया था। उसके बाद डिसमेटल कर दिया गया। डिसमेटल मतलब होता है कि इसके जैसे उसमें स्टील जो लगी है, जो लोहा लगा है, सबको अलग अलग करके अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। अनवार्ड, द नेम, द मोटो, पेनेंट मतलब पताका संख्या आईएनएस विक्रांत। संस्कृत शब्द विक्रांत जिसका अर्थ है साहसी। हम इस शब्द की उत्पत्ति विभिन्न शास्त्रों में पाते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णन करते हुए पांडवों की सेना की कुछ वीरता के विशेषण के रूप में विक्रांत का उपयोग करते हैं। जहाँ तक उत्पत्ति की बात है, संस्कृत में व्याकरण के रूप में देखें तो उपसर्ग बी का अर्थ होता है विशिष्ट या असाधारण, और क्रांत प्रत्यय का अर्थ होता है एक ही दिशा में आगे बढ़ना। विराट जिसका अर्थ उदार है, इस अध्याय में इसका भी अर्थ पाया जाता है। डीकमीशन और डिसमेटल शब्द हम ब्रिटेन से लिए हैं, जो सेंचोर श्रेणी की एयरक्राफ्ट के लिए भारतीय नौसेना के लिए प्रयोग होता है। आईएनएस विक्रांत उन लोगों के ट्रिब्यूट के लिए हम्बल उदाहरण है जिन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान अपने जान गंवाए। दोस्तों अगर पताका संख्या R11 हाल ही में कमीशन आईएनएस विक्रांत के मोटो को कैरी फॉरवर्ड करता है, जिसमें कहा गया है जय मां समयुद्ध स्फूर्ता। इसे ऋग्वेद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मैं उन पर विजय प्राप्त करता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन इस वाक्य का जो संदर्भ देता है वह ऋग्वेद में इस श्लोक का पिछला भाग है, जिसमें हिंदू देवता इंद्र को संबोधित करते हुए कहते हैं आपके द्वारा दिए गए वज्र हथियार से इतने मजबूत हैं कि हम इससे जीत को प्राप्त कर सकेंगे। जब पूरी तरह से आईएनएस विक्रांत चालू हो जाएगा तब यह केवल शक्तिशाली विमान महापोत का ही काम नहीं करेगा, बल्कि समुद्र में तैरते हुए एयरबेस की तरह भारत की संप्रभुता की रक्षा करेगा। दोस्तों
यह विमान स्वदेशी डिजाइन और स्वदेशी निर्माण किया गया है। नए INS विक्रांत को बनाने की योजना 1990 से ही आकार लेने लगी, जब हम INS विक्रांत डीकमीशन के करीब था। इसकी रिटायर के बाद भारत INS विराट पर निर्भर था, जो 10 सालों से भारत की सेवा कर रहा था। HMS के साथ अपने कार्यकाल से 10 वर्ष तक अधिक सेवा किया था। यानी जो INS विराट सेवा कर रहा था, उसको सेवानिवृत्ति यानी कि डीकमीशन जो किया जाता है, वो अपने 10 वर्ष अधिक सेवा किया था भारत की। इस बीच स्वदेशी विमान वाहक पोत ISA की डिजाइन का और निर्माण का कार्य 2003 में स्वीकृत होता है। दोस्तों ISA का मतलब होता है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। इसका निर्माण और डिजाइन 2003 में स्वीकृत होती है। दोस्तों इसको बनाने का जिम्मा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को दिया जाता है, जो कि केरल में कोची में है, इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों CSL यानी कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर जहाज निर्माण इकाई है जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आती है, जिसका कार्य है शिप का निर्माण करना। यह CSL के लिए पहला युद्धपोत था जिसका निर्माण करना था। दोस्तों कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए भी यह पहला चैलेंज था जिसको अच्छी तरह से पूरा करना था। आइए देखते हैं कि निर्माण करते हुए हमारे रास्ते में क्या क्या माइलस्टोन हमने अचीव किया। ISA के लिए पहला प्रमुख मील का पत्थर था, जिसे प्रोजेक्ट 71 भी कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में P71 के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 2005 में सेरेमोनियल स्टील कटिंग था। अन्य औपचारिक कार्यक्रम जल्द ही शुरू हो गए। दोस्तों किसी भी जहाज के निर्माण में 4 प्रमुख चरण होते हैं। उसमें पहला होता है कील लाइंग होता है, सेकंड होता है लॉन्चिंग, थर्ड होता है कमीशनिंग और फोर्थ होता है डीकमीशनिंग। दोस्तों कील लाइंग क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। कील बिछाने का समारोह एक केंद्रीय इमारती लकड़ी बिछाने की परंपरा से उत्पन्न होती है, जो कि जहाज की रीढ़ है। यह जहाज को डाक में जाने से पहले किया जाता है। कील लाइंग समारोह 28 फरवरी 2019 को संपन्न होता है। देखते हैं लॉन्चिंग क्या होती है। जब जहाज को बिल्डिंग साइट से हटाकर जल में उतारा जाता है तब उसे लॉन्चिंग कहा जाता है। ISA को 12 अगस्त 2013 को लॉन्च किया जाता है। उस समय इसके 80% स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाते हैं और मेन कंपोनेंट और मशीनरी भी स्थापित कर दी जाती है इसके ढांचे में। जैसे मशीनरी में अगर हम देखें कुछ उदाहरण, जैसे टरबाइंस, अल्टरनेटर, गियर बॉक्स आदि सभी स्थापित कर दिए जाते हैं। इसका और भी पहले ट्रायल कर लेना था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से बहुत डिले हो जाता है। ISA की प्रबोधन और बिजली उत्पादन उपकरण और संबंधित प्रणालियों की तैयारी थी। नवंबर 2020 में बेसिक परीक्षणों के हिस्से के रूप में बंदरगाह में परीक्षण किया गया था। सेकेंड कोविड वेव के कारण समुद्री परीक्षण में देरी हुई। पिछले साल 4 अगस्त को ISA के पहले चरण का परीक्षण कोची से 4 दिन तक समुद्र में हुई थी। अक्टूबर 2021 में इसके तीसरे और अंतिम चरण का परीक्षण किया जाता है। इन 3 चरणों में प्रबोधन मशीनरी, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक सूट, डिक मशीनरी, जीवन रक्षक उपकरण, जहाज का नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम का परीक्षण किया जाता है। चौथा और अंतिम परीक्षण ISA को ने 10 जुलाई को पूरा किया, जिसमें जहाज पर अधिकांश उपकरण और प्रणालियां, जिनमें कुछ विमानों सुविधाएं शामिल थी और कुछ जटिल उपकरण का परीक्षण किया जाता है। जहाज को 28 जुलाई 2022 को नौसेना को सौंप दिया गया। द इक्विपमेंट, एमिनिटीज एंड अपार्टमेंट ऑन बोर्ड। तो हम देखते हैं INS विक्रांत के बारे में कुछ फैक्ट क्या हैं। INS विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसका फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है। फ्लाइट डेक क्या होता है? जिस पर विमान उतरते हैं, जहाज का वह हिस्सा होता है जिस पर विमान उतरते हैं। विमान वहाँ पोत का फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है। विमान वहाँ पोत 43,000 टन की विस्थापन क्षमता के साथ अधिकतम गति 28 नॉट से यानी 52 किलोमीटर पर आवर के साथ आगे बढ़ने में सक्षम है और यह 7500 नॉटिकल मील के बराबर होता है, जो कि लगभग 14,000 किलोमीटर के बराबर होता है। यह सिर्फ 18 फ्लोर ऊंची है, जिसमें 2400 कंपार्टमेंट हैं, जो कि 1600 मजबूत चालक दल के लिए डिजाइन की गई है। इसमें महिला अधिकारियों और नाविकों को समायोजित करने के लिए विशेष केबिन भी है। विमानन हैंगर इस प्रकार हैं जो ओलंपिक आकार के पुल के बराबर हैं।
जो 20 विमानों को समायोजित कर सकता है। वही एक अच्छी तरह सुसज्जित रसोई घर जो विविध मेनू पेश कर सकता है, जिसमें हम अच्छे अच्छे खाना भी बना सकते हैं। और इसमें एक इकाई ऐसी है जहां पर हम प्रति घंटे 3000 रोटियां बना सकते हैं। इसमें मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मॉड्यूलर इमरजेंसी थिएटर के साथ 16 बेड का अस्पताल है। फिजियोथेरेपी क्लिनिक, गहन देखभाल इकाई, पैथोलॉजी सेटअप, सीटी स्कैनर के साथ रेडियोलॉजी विंग और एक्सरे मशीन, एक डेंटल कॉम्प्लेक्स, आइसोलेशन वार्ड और टेलीमेडिसिन सुविधाएं उपलब्ध हैं। अपनी पूरी तरह परिचालन मोड में वहां के पास 30 विमानों से युक्त एक एयर विंग होगा, जिसमें रूसी मूल के सक्षम MiG-29 के फाइटर जेट और अर्ली वार्निंग कंट्रोल हेलीकॉप्टर कमो 31 हेलीकॉप्टर, अमेरिकी मूल के MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इसके अलावा भारत निर्मित हल्के हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमान नौसेना के लिए रखे जाएंगे। INS विक्रांत इसकी जंप के साथ शार्ट टेक ऑफ अरेस्ट रिकवरी यानी कि स्टोबार मॉडल का उपयोग करते हैं। ये स्टोबार क्या होता है, जैसे आप देखेंगे जहाज के आगे एक नुकीला सा ऐसा निकला रहता है। उससे क्या होता है, जब कोई भी विमान उड़ना चाहता है तो उस पर जब तेजी से विमान पे दौड़ता है, उसके बाद हल्की से हवा में टेक ऑफ करता है, उसके बाद हवा में उड़ जाता है। दी पाथ अहेड आफ्टर कमीशनिंग, INS विक्रांत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, या फिर जिसकी कीमत अगर हम डॉलर में देखो 3 बिलियन डॉलर होगी। इसका 80 से 85% भाग भारतीय अर्थव्यवस्था में दोबारा डाल दिया गया है। यानी हमने 20,000 करोड़ जो लगाया था, इसका 80 से 85% भाग हमने अपनी अर्थव्यवस्था में दोबारा डाल दिया। इसमें 76% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है बनाते वक्त। और इसमें कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के 2000 कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया गया है और लगभग 13,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया गया है। एक्चुअली अगर हम देखें तो 13,000 लोग वो होते हैं, जैसे कहीं से अगर हम स्टील मंगाएं तो उस कंपनी में काम करने वाले, कहीं से अगर लोहा मंगा रहे हैं तो वहाँ पर काम करने वाले, ऐसे मिलाकर लगभग 13,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया जाता है। INS विक्रांत का उड़ान परीक्षण नवंबर 2023 तक शुरू होने वाला है। 2023 के मध्य तक पूरी तरह चालू हो जाए। दोस्तों अगर हम देखें तो INS विक्रांत के कमीशन के बाद ही हमारे देश में एक और विमान को बनाने के लिए डिमांड आने लगी है। पिछले कई वर्षों में शीर्ष कमांडरों के अलावा एक तीसरे एयरक्राफ्ट करियर के लिए जोर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि हमें जल्द से जल्द हमें तीसरा युद्ध बनाना चाहिए। दोस्तों इस पर भी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट भी सक्रिय रूप से काम करने वाली है कि हमारे पास जल्द से जल्द तीसरा युद्धपोत भी आ जाना चाहिए। इससे हम पूरे विश्व में अपनी नेवी को एक मजबूत नेवी के रूप में बदल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, में वीडियो में बने रहने के लिए। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक